नमस्कार साथियों, ये हमारा पहला पद है। ये सूरदास जी के द्वारा रचित पदखंड काव्य से अवतरित है। इसमें लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गुंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। यानी कि इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण यानी निराकार ब्रह्म की महानता के बारे में बताया है। वही लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि कहते हैं मैं उस चरण कमल के समान चरण कमल रूपी वाले भगवान की वंदना बार बार करता हूँ। जाकी कृपा पंग, यानी कि जिसकी कृपा पड़ने से लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े से बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शा, यानी कि अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गुंग पुन बोले, बहिरा व्यक्ति यानी कि कोई भी बहरा मनुष्य पुनः सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, धराई मीन्स होता है राजा। राजा एक रंक भी अपने सर पर राजा का मुकुट धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते पाई, और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय भक्त वत्सल भगवान की वंदना मैं बार बार करता हूँ। नेक्स्ट है, अभिगत गत कुछ कहत न आवे, जो गुंगे मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। यानी कि इसमें बताया गया है कि निराकार ब्रह्म की गति को कोई बता नहीं पाता है, यानी कि उसकी गति कुछ कहते हो बताते नहीं बनती है। जैसे गुंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे अगर कोई गूंगा व्यक्ति है और उसे कोई फल दे दिया जाए खाने के लिए, तो वो उसका स्वाद किसी को बता नहीं पाएगा। वो अपने मन ही मन उसका स्वाद लेता रहेगा कि फल कैसा है, मीठा है या कड़वा, वो किसी को बता नहीं पाएगा। परम स्वाद सबहु से निरंतर अमित दोष उपजावे। ये जो परम स्वाद है वो बहुत ही मीठा है और वो अमित दोष उपजावे, यानी कि अनेक से दोष उपजाता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पाए। मन वाणी मतलब अगम निगम, यानी कि मन वाणी होता है, यानी मन वाणी को अगम निगोचर, यानी कि अगम और अगोचर, यानी अगम। ये जो करुणामय भक्त वत्सल भगवान है वो अगम अगोचर हैं। जो इन्हें जानता है वही वही लिखा है, सो जाने सो पावे, यानी जो इनकी भक्ति में लीन हो गया वही इन्हें पहचान पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत निरालंब किद्धावे, यानी कि उस निराकार ब्रह्म का ना ही तो कोई रूप रेख है, नहीं कोई रूप है, न रेखा है, न गुण, न जाति, न जुगत बिन, यानी न कोई गुण न जात, निरालंब। उसे हम निरालंब ही ध्यान कर सकते हैं उसका, यानी निराकार ब्रह्म के रूप में ही उसका ध्यान कर सकते हैं। सब विध अगम विचार रही ताते सूर सुगन पद, यानी कि वो भगवान जो है निरालंब भगवान सब विधि, यानी सब विध अगम विचार है ताते, सब यानी कि वो सब ही हर जगह वो व्याप्त हैं और सब विध अगम विचारते हैं। यही भी सूरदास जी इनकी वंदना करते हैं। नेक्स्ट है, किलकत कान घटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिम्ब पकड़ वै धावत, कमहु निरख हरियाप छाँव को, कैसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दो दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा को निरख यशोदा, बाल दशा सुख निरख यशोदा,
पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावती। यानी इसमें जब वही बताया गया है जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, वो अपने घुटनों के बल चलते हुए आते थे, उसी के बारे में पूरी इस व्याख्या है। किलकत कान घुटरो मन आवते, वही है जब श्री कृष्ण भगवान किलकारियाँ मारते यानी कि हंसते हुए, घुटुरन माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान अपने घुटनों के बल किलकारियाँ मारते आते हैं। मणिमय कनक नंद को आंगन, मणिमय मन होता है मणियुक्त, कनक में सोना, नंद में नंद बाबा, आंगन में आंगन, बिम माने परछाई, पकड़िबो में पकड़ना, धावते में दौड़ते हैं। जब वह आनंद उनका जो आंगन था वो सोने की मड़ियों से जड़ित था, और बिम और वह उस जब उनकी परछाई वहाँ पर पड़ रही थी तो वह उससे देखकर पकड़ने के लिए दौड़ते थे। कबहू निरख हरि आपुछाओं को, कबहू मिस होता है कभी कभी, निरख मिस देख कर, हरि मिस श्री कृष्ण, आप माने अपनी, छाँव मिस छाया को, कभी कभी वो अपनी छाई को, परछाई को देख कर, कर सो पकड़न चाहत, कर मिस होता है हाथ, सो मिस सो, पकड़ना मिस पकड़ना, चाहते मिस चाहते हैं। यानी कभी कभी वह अपनी छाया मिस परछाई को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दो दतियाँ, और जब किलकारियाँ मारकर हंसते हैं तो छोटे से मुंह में श्री कृष्ण जी के चेहरे पे जो उनके जो दो दांत थे वो बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्यति अवगत, और यह कार्यक्रम यह काम वो बार बार करते हैं, यानी कि बार बार हंसते हैं और किलकारियाँ मारकर हंसते हैं, जो उनके दो दांत हैं वो बहुत सुशोभित होते हैं और अपनी परछाई को बार बार पकड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, कनक भूमि होता है सोने की भूमि, कर पग का मतलब होता है हाथ और पैरों की छाया, यह उपमा इक राजत, जब उनके हाथ और पैरों की छाया उस सोने से जड़ित कनक भूमि पर, सोने की भूमि पर पड़ रही थी तो वह दशा बहुत ही सुशोभित हो रही थी। करी पद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, मानो ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी पर उस आंगन में, यानी कि पृथ्वी पर कमल ने जैसे कि अपना ही सिंहासन सजा दिया हो, और हर सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान हैं। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलत, और श्री कृष्ण की इस बाल दशा को देखकर उनकी यशोदा माता पुनि पुनि बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत, और उन्हें अपने आंचल के तरह ढककर श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं। नेक्स्ट है अब मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल हट के बारे में बताया गया है, यानी श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, यानी मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, यानी प्रात में सुबह होते में सोने बल में उनके बड़े भाई बलराम, संग में संग जई हो मिस जाना, तेरे में तुम्हारे कहे मिस कहने पर ना रुकी हूँ। कहते हैं मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा और सुबह होते ही और अपने बलराम भैया के साथ जाऊंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नए कहु डर नहीं लागत, और ग्वाल बालों के बीच में, ग्वाल बाल मीन्स होता है जो उनके सखा थे, वही ग्वाल बाल गाइन, गाइन मीन्स होता है गाय के भीतर, यानी झुंड के बीच में, नैको मिस तीन तनिक भी, डर मिस डर नहीं, ना ही मिस नहीं, लगता मिस लागत लगता है, यानी कहते हैं ग्वाल बाल गाइन के यानी सखा और गायों के बीच में हमें तनिक सा भी डर
नहीं लगता है। आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहोगा जागत। श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, आज मैं नंद बाबा की दुहाई मिस हो, सौ मिस होता है कसम, सोईहों मिस होता है सोना, नंद बाबा उनके पिताजी, दुहाई मिस कसम, रैन मिस रात, रहोगा मिस रहेंगे, जागत मिस जागना। ये कहते हैं आज हम नहीं सोएंगे और नंद बाबा की कसम खा के कहते हैं रात भर जागते रहेंगे। और ग्वाल बाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठा रही हूँ। यानी अपनी माता से कहते हैं हमारे सभी मित्र सखा, हमारी मित्र मंडली है, वह सब गाय चराने जाती है और हम यहाँ घर में बैठे रहें। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात होत जान मैं देहूँ। श्री कृष्ण की माता जी कहती हैं कि सूर श्याम अब तुम श्याम यानी अब तुम कृष्ण सो जाओ और प्रात होत मिस और सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। नेक्स्ट है, अब देखो पहले हट कर रहे थे हम गाय चराने जाएंगे, अब बोल रहे हैं हम गाय चराने नहीं जाएंगे। इसमें यही बताया गया है, लिखा है मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पैर पिराई। श्री कृष्ण जी अपनी माता से कहते हैं कि मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे मिस होता है सारे, ग्वाल मिस उनके ग्वाल जो बाल सखा थे, घिरावत मिस होता है एक जगह इकट्ठा करना या हिकवाना, मोसो मिस मुझसे, मेरे मिस मेरे, पाई मिस पैर, पिराई मिस पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। यानी कि मैया हो न चरई हूँ गाय, यानी श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे में सारे ग्वाल बाल अब मुझे से ही अपनी गायों को इकट्ठा करवाते हैं या हिकवाते हैं, जिससे कि मेरे पैरों में पीड़ा होने लगती है। जो ना पतहि पूछ बलदाहूँ अपनी सौदवई, अगर पतहि मिस होता है जो ना पतहि पूछ बलदाऊ, जो आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया यानी बलराम भैया को अपनी कसम खिलाकर पूछ लो। सौ मिस होता है कसम, पतहि मिस होता है विश्वास ना होना, बलदाही मिस होता है बड़े भैया उनके बलदाऊ जी। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिझाई, और यह सुनते ही माता यशोदा ग्वाल बालों को गालियाँ देने लगती हैं, गालियाँ देकर गुस्सा करने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, यानी कि यशोदा जी क्या कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को, यानी मैं अपने श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि वो घर में बैठा बैठा परेशान हो जाता है और ग्वाल बालों के संग अपना मन बहला ले, थोड़ा टाइम पास हो जाए उसका भी। सूर श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रंगाई, यानी कि कहती है मेरा बालक यानी मेरा श्री कृष्ण बहुत ही छोटा है, रिंगाई मिस होता है दौड़ा दौड़ा कर, जिसे सब रिंगाई दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हों अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ अधरन कटि कबहूँ खोसत जोरी, न जानो कुछ मेल मोहिनी राखो अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। यानी अब इसमें श्री कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया गया है। वही बताया कि सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, यानी कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी क्यों ना हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए। जिसने जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल यानी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोरी, और हम सबकी प्रीत यानी हम सबका प्यार भुला चुके हैं, हमारा सबका प्यार छुटवा दिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहूँ छोर, छिन मिस होता है एक भी क्षण, घर मिस घर, भीतर मिस घर के अंदर भी, निस मिस होता है निस मिस होता है रात्रि, बासर मिस दिन, और धरत मिस
धरना कबहू मिस यानी अपने से अलग कभी भी धरत में छोरी। यानी जिसको श्री कृष्ण एक भी क्षण या एक भी पल के लिए, चाहे वो घर में रहें या घर के भीतर, और निस दिन हो या रात, अपने से अलग कभी नहीं छोड़, अपने से अलग छोड़ के कभी नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। कभी वह अपने हाथों में रखते हैं, कभी अपने ओठों पर रखते हैं, तो कभी अपने कमर में खोसते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहनी, ना जानो यानी कि ना जाने इस मुरली ने श्री कृष्ण को कौन सी मोहनी मंत्र में बांध रखा है। राखो अंग अंग होरी, जिससे कि इन्हें अंग अंग पर विराजमान है, यानी अंग अंग उसमें मोहित कर लिया है। श्री कृष्ण की मुरली ने श्री कृष्ण का एक एक अंग अपने अंदर मोहित कर लिया है। सूरदास स्वामी सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राखियोर। ये सूरदास जी कहते हैं कि सखिया कहती हैं कि पता नहीं श्री कृष्ण को हे सजनी इसने कौन सी मन की डोर में बांध रखा है। नेक्स्ट है ऊधो मोहि बरज विसारत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात होत मात जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अब हित साथ अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित तदुतात। यानी कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो ये उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण अपने परम सखा ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो, अब मुझसे, यानी कि ऊधो मोहि ब्रज विसारत नहीं, ब्रज में भुलाना, नहीं मीन्स नहीं, कहते हे ऊधो अब मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है, भुलाया नहीं जाता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाएं, और वो मनमोहक वृंदावन गोकुल, वन मिस होता है वन, उपवन मिस उपवन, सघन कुंज यानी वहाँ पर सुंदर सुंदर जो सघन की लताएं थी, वहाँ छाया, वह मुझसे अब भुलाई नहीं जा रही है। प्रात समय मत माता जसुमति अरु देख, सुबह होते ही मुझे मेरी माता यशोदा और नंद बाबा देख के बहुत ही सुख पाते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खिवत, और सुबह होते ही माखन रोटी दही के साथ सजाकर, दही माखन रोटी दही के साथ सजाकर मुझे बड़े ही लाड़ प्यार के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत दिन सब दिन हसत सिरात, और गोपियाँ और ग्वाल बालों के बीच खेलते हुए मेरा सारा दिन जो है हंसते हंसते निकल जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं धन्य है वो ब्रजवासी, जिस धन्य है नहीं कि धन्य है वो ब्रजवासी, वह वृंदावन जिससे श्री कृष्ण को इतनी नेह और प्रेम है कि उनसे भुलाया नहीं जाता। वह वृंदावन, वह माता यशोदा, वो नंद बाबा, वो गोकुल, वहाँ की सघन कुंज की छाएं, वो यमुना नदी, कोई उनसे भुलाया नहीं जाता। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं धन्य है वह ब्रजवासी जिससे श्री कृष्ण को इतना प्रेम है। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट है ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग को राधे ईस। इंद्री शिथल भई के सो बिन ज्यों देह बिनु शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जी वही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर श्याम हमरो हमरे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। यानी जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से वह ऊधो को उनका हालचाल लेने के लिए भेजते हैं।
तो अब देखिए ऊधो से सखियाँ या गोपियाँ क्या कह रही हैं। ऊधो मन न भये 10-20 कहते हैं, हे ऊधो हमारे पास 10-20 मन नहीं हैं। एक हुतो तो गयो श्याम संग को और राधे ईस, यानी एक मन था जो हमने श्री कृष्ण को दे दिया, यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में लगा दिया। अब हम दूसरे ईश्वर की आराधना कैसे करें। वही लिखा कौ और राधे ईश, यानी कौ दूसरे ईश्वर की आराधना, ईश माने ईश्वर और राधे मीन्स आराधना, किसी दूसरे ईश्वर की आराधना कैसे करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देह बिन सियुष, यानी कि हमारी सारी इंद्रियां केशव मिस केशव यानी गोपाल कृष्ण कृष्ण के बिन हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। जो मिस जिस प्रकार देह मिस देह या शरीर काया, बिन मिस बिना, शीश माने सर, यानी जिस प्रकार बिना देह शीश के धड़ हमारी ऐसी दशा हो गई है। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोट बरिस, और आशा लगी रहती है, आशा लाग रहत तन श्वासा, और आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण की आशा में यह शरीर और 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जो के, ऊधो से गोपियाँ कहती तुम तो श्याम सुंदर के परम मित्र हो, परम सखा हो, सकल जोग के, और उन्हें आप भली भांति जानते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, गोपियाँ कहती नंद नंदन यानी श्री कृष्ण के बिना श्री कृष्ण के बिना हम किसी दूसरे ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मन था जो हमने श्री कृष्ण को दे दिया, और आप हमसे कह रहे हो कि दूसरे किसी ईश्वर का ध्यान करें, ये कतई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाए सौंह दे बूझत साँच नहासी। और गोपियाँ कहती हैं ऊधो से कहती निर्गुण कौन देश को वासी, बूझत साँच नहासी, मधुकर कहीं समुझाए सौंह दे बूझत साँच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो कै ही रस के मैं अभिलाषी, पावोगे पुन कियो आपनो जो रे का करोगे गासी, सुनत मौन हो रहो बावरो सूर सबे मति नासी। यानी कि गोपियों से ऊधो से गोपियाँ कहती हैं निर्गुण जी, आप जिस निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म के बारे में हमसे भक्ति करने से यानी ईश्वर का ध्यान करने को बता रहे हो, वह किस देश का वासी है, वो यानी कि वह कहाँ रहता है। मधुकर कहीं समुझाए सौ दे, मैं तुम्हें श्री कृष्ण की सौंह दे के पूछती हूँ। सौ मिस होता है कसम, समझा कर पूछती हूँ। बूझत मिस पूछना, साँच मिस साँच या सच, सच पूछती हूँ, कोई हंसी मिस होता है हंसी नहीं कर रही हूँ। को जननी को है जननी, कौन है जननी जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, यानी गोपियाँ कहती उसका जनक यानी उसके पिता कौन है उसके जन्म देने वाली माता, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी नारी है, दासी मीन्स पत्नी है, कौन उसकी दासी है। कैसो बरन वेश है कैसो, यानी उसकी वेशभूषा कैसी है, वो दिखने में कैसा है। कै ही रसमय अभिलाषी, और वह किस प्रकार के आनंद, रस मिस होता है आनंद, अभिलाषी मिस अभिलाषा, यानी किस प्रकार के रस की अभिलाषा करते हैं। पावोगे पुण्य कियो आपनो जो रे करोगे गासी, यानी जो आप हमसे ये योग साधना की बातें कर रहे हो, जो छल कपट की बातें कर रहे हो, गासी मिस होता है छल कपट, अपनों मिस अपना पाओगे, यानी कि जो आप जैसा आप हमें छल कपट के बारे में ये सब बता रहे हो, आप वैसा ही पाओगे, यानी कि जैसा आप हमें बताओगे उसका फल आप वैसा ही पाओगे। सुनत मौन, यानी जो हमसे ये योग साधना की बात कर रहे हो, इसका फल यानी छल कपट की बातें कर रहे हो, इसका फल खुद ही आप पाओगे। सुनत मौन
हुए रहो बावरा। और यह बातें सुनते ही जो उद्धव थे वह बिल्कुल मौन हो गए। सूर सबय मत, यानी कि जैसे कि उसका सारा ध्यान नासी में नष्ट होना, मति मानी ध्यान, सारा ज्ञान ध्यान सब नष्ट हो गया हो। अंतिम है लास्ट पंक्ति, यानी कि अब सबसे बाद में जब उद्धव उनकी कृष्ण की माता देवकी से मिलने जाते हैं, देवकी उनकी माता यशोदा से मिलने जाते हैं, तो यशोदा माता उद्धव के द्वारा देवकी को क्या संदेश भेजती हैं ये सुनिए। संदेशो देवकी सो कहियो, हूँ तो धाय तिहारे सित की मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तौ मोहि कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। तेल उपटनो और तातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहावते। सूर पथिक सुर सुन मोहि रैन दिन बाढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलख लड़ते मोहन हुई हो कृत संकोच। यानी उद्धव से यशोदा माता कहती हैं कि संदेशो देव की सो कहियो, कहती हे उद्धव आप यह मेरा संदेश श्री कृष्ण की माता देवकी से बता देना या कह देना। हूँ तो धाय तिहारे सुत की, यानी हूँ मीन्स होता मैं, तो धाय मीन्स होता है छोटे बच्चों का जो पालन पोषण करने वाली महिला होती है उन्हें से धाय कहते हैं। तिहारे मीन्स तुम्हारे, सुत मीन्स पुत्र, मया मीन्स माया या दया, करत मीन्स करते, रहियो मीन्स रहना। यानी हूँ तो धाय तिहारे सुत की, यानी कि यशोदा कहती हैं देवकी से मैं तो आपकी पुत्र की एक धाय मात्र ही हूँ और मुझे दया मया करत ही, और मुझ पर सदा अपनी दया करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तौ मोहि कहीं आवे। यानी यद्यपि मीन्स होता है तुम तो श्री कृष्ण की हट, टेव मीन्स होता है हट तो जानती हुई हो, तहु मोहि कहीं आवे। और तुम मुझे कह देते थे। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ते माखन रोटी भावे। और सुबह होते ही, प्रात मीन्स होता है सुबह, लाड़ लड़ते मीन्स होता है मेरे बहुत लाडले कृष्ण माखन रोटी भावे। प्रात होते ही, जैसे ही सुबह होती थी मैं उन्हें बड़े ही लाड़ प्यार के साथ माखन रोटी जो उन्हें बहुत पसंद थी वह खिलाती थी। तेल उपटनो और तातो जल, ताहि देख भज जाते। तेल और उपटन, तेल मिस होता है तेल, उपटनु मिस उपटन, अरु मिस देख, और अरु मिस होता है और, तातो मिस गर्म पानी, ताहि मिस जिसको, देख मिस देखना, भज मिस भाग जाते थे। तेल और उपटन गर्म जल को देखकर वह तुरंत वहां से भाग जाते थे। सोई सोई मांगत जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम करी नहाते। यानी जो जो वह मांगते थे मैं उन्हें वही वही देती थी, और मलमल यानी क्रम क्रम कर उन्हें मैं स्नान करवाती थी। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहा तो सोच। और यह सुनकर रानी उनके आने की आशा में लगी रहती है, यानी कब वो आए। और यही रात दिन रैन दिन में रात यो दिन मेरी यही चिंता लगी रहती है। मेरो अड़ख लड़ते मोहन हुई हो करत संकोच, यानी मेरे बहुत लाडले श्री कृष्ण आपसे कुछ मांगने में संकोच करते होंगे, ये मुझे भली भांति पता है।
और अगर आप लोगों की ये व्याख्या प्रसंग सब अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।